मुजफ्फरनगर के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। प्रदेश सरकार में मंत्री और नगर विधायक कपिल देव की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मुजफ्फरनगर बाईपास परियोजना के लिए 419.47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण, सहायक मार्गों का विकास और मौजूदा 4 लेन हाईवे को 6 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। वेहलना चौक के पास लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और दिल्ली उत्तराखंड कॉरिडोर पर यात्रा समय घटेगा। साथ ही ग्रेड सेपरेटेड संरचनाएं, स्लिप रोड और ब्लैक स्पॉट पर वाहन अंडरपास बनाकर सड़क सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। जी नमस्कार। मुजफ्फरनगर जनपद को एक बड़ा उपहार, बड़ा तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नितिन गडकरी जी, जो हमारे परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने देने का काम किया। हम सब जानते हैं कि मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनसे भेंट करके वेहलना चौक का चौड़ीकरण, उसका ओवरब्रिज, 6 लेन, जोरीमार्ग, कुकड़ा उसका ओवरब्रिज, जोड़दा मंसूरपुर उसका ओवरब्रिज, उसकी मांग की गई थी और बहुत शीघ्र आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा 419 करोड़ रुपए की परियोजना ये स्वीकृत करने का काम हुआ है। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इसके आगमन से मुजफ्फरनगर प्रवेश से लेकर के रामपुर तिराहे तक 6 लेन बनेगा। जो वेहलना चौक है उसका पूरा शामली से आते हुए, मेरठ से आते हुए, मुजफ्फरनगर से आते हुए और संधावली का पुल, इसका पूरा एक सर्कल बनेगा। इसके अलावा संधावली का पुल, उसकी लेंथ बढ़ेगी A to Z की साइड में भी और गुप्ता रिसोर्स तक ये बढ़ पाएगी। जो कुकड़ा और जोली का चौराहा है, बिलासपुर का चौक है, उसका ओवरब्रिज बनेगा, जोरदा का ओवरब्रिज बनेगा और पूरी 6 लेन ये बन पाएगी। एक बहुत ही शानदार उपहार आदरणीय नितिन जी ने इसको स्वीकृति करने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी इसके लिए पत्र लिखा, उनका बारंबार धन्यवाद है, अभिनंदन है। और मुजफ्फर की जनता को एक बड़ा जो अतिक्रमण है, जो भीड़ है, यातायात में बाधाएं हैं, उन सबसे मुक्ति मिलने का काम होगा और मुजफ्फरनगर में जो उन्नति है, प्रगति है, उसके मार्ग प्रशस्त होने का काम होगा। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण फैला रही एक फैक्ट्री के खिलाफ विरोध का मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने पूर्व सूचना देकर तिरुपति एंटरप्राइजेज मलिरा के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया था, जिसकी फोटो और वीडियोग्राफी उनके पास मौजूद है। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने फोन पर धमकियां दी और झूठे मुकदमे दर्ज कराए। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, धमकी देने वालों पर मुकदमा दर्ज करने और उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठे मामलों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर 26 फरवरी 2026 को डीएस कार्यालय के बाहर धरना देंगे। मैं बिल्लू राणा, किसान मजदूर संगठन में युवा जिला अध्यक्ष। मामला ये है जी, अभी हमने कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था। मलिरा गांव पड़ता है शहर से नजदीक, रामपुर के पास है। वहां पे एक टायरों की फैक्ट्री है और वो बिल्कुल बस्ती के नजदीक है और वहां से उस फैक्ट्री से इतना पोल्यूशन है वहां पे कि फिलहाल भी 3-4 मरीज कैंसर के हैं मलिरा गांव में और पहले गुजर चुके, जो फिलहाल अभी ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। उसी को लेकर हमें वहां धरना रखना था। हमारी 6 तारीख का जो है ज्ञापन दिया हुआ था। 6 तारीख में हम लोग वहां धरना धरने के लिए गए और धरना ठीक रूप से चला। धरना स्टार्ट हुआ, बात हुई, उसमें फैक्ट्री मालिक भी आए, पोल्यूशन के अधिकारी भी वहीं मौजूद थे और वहां पे जो नजदीक चौकी इंचार्ज थे वे भी सब, पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद था। धरना उनके साथ बिल्कुल शांत तरीके से निमट गया। लेकिन उसके बाद शाम को हमारे पे फिर कॉल आई मालिक की और मालिक ने कॉल में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए। जब हम प्रलोभन से नहीं आए तो उन्होंने फिर हमें डराना शुरू किया और ये कहा, कहने लगा भैया अगर नहीं मानते तो हम तुम्हारे पे झूठे मुकदमे दायर करेंगे। मैं उस सब साक्ष्य लिए हुए हूँ अपने साथ और उन्होंने झूठे मुकदमे हमारे पे कर दिए। और झूठे मुकदमे होने के बाद आज हम डीएम साहब के पास आए। हमने यही बात रखी कि इसमें क्या बेस है, किस बेस पर मुकदमा हो रहा। तो डीएम साहब ने हमें जो है इसके लिए कहा है कि भाई मैं पूर्ण रूप से जांच होगी मुकदमों पे भी और उस फैक्ट्री पे भी। मुजफ्फरनगर में श्रम विभाग की योजनाओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। श्रमिकों का आरोप है कि वर्ष 2021 से 22 से लंबित पुत्री विवाह और मृत्यु अंत्येष्टि अनुदान का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। स्वीकृत आवेदनों को निरस्त करने, आंशिक भुगतान करने और एफडी की राशि रोकने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, ईकेवाईसी पूरी होने के बावजूद आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। श्रमिक संगठनों ने 4,000 रुपए प्रति आवेदन की मांग का भी आरोप लगाया है और पूरे मामले में लिखित जवाब व निष्पक्ष जांच की मांग की है। यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जी, मेरा नाम महबूब अंसारी,
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री किसान यूनियन। आज डीएम कार्यालय में हम इसलिए आए हैं, एक विभाग है श्रम विभाग, नाम तो श्रम विभाग है लेकिन उसके अधिकारी आला जितने भी अधिकारी उसके अंदर बैठे हैं, सारे भ्रष्टाचार है। इतने भ्रष्टाचार है, श्रम विभाग को बेशरम विभाग बना दिया। ये पीड़ित लोग हैं सारे, 2022 से लेकर अब तक जो इनके खाते में पैसे आने थे कागजों में शो कर रहे हैं, इनके खाते में किसी के पैसे कोई नहीं है। महिला की शादी का मामला है इनका, उसके भी पैसे नहीं है। 2022 में जो मंत्री जी ने इनके लिए भेंट किया था कुछ पैसा, वो भी इन तक नहीं पहुंच पाया। कागजों में सब अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। डीएम साहब से मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया हमने। डीएम साहब ने हमें 16 तारीख का आश्वासन दिया है। 16 तारीख में हमें बुलाया है और उन अधिकारियों को भी बुलाया है। पैसा है इनका उत्तरी विभाग। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को याद किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र निर्माण में योगदान को स्मरण करते हुए उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वसई महाराष्ट्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की ओर से वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के तहत भव्य साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली 10 फरवरी को मोती दमन किले से वसई तक आयोजित की गई, जिसमें कुल 130 CISF जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खास बात यह रही कि प्रतिभागियों में 50% महिला साइकिल सवार शामिल रहीं। रैली का नेतृत्व कमांडेंट राजेश कुमार आर्या, असिस्टेंट कमांडेंट नरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर मंगेश कांबले ने किया। इस दौरान जवानों ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों और नागरिकों ने रैली का स्वागत किया। सर, वंदे मातरम जो CISF साइक्लोथॉन 2026 है, इसमें टोटल हमारे साइकिलिस्ट 130 है, जिसमें से 65 महिलाएं हैं। टोटल हम लोग 9 स्टेट, 9 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी को कवर करेंगे, जिसमें पश्चिमी तट में हम लोग ऑलरेडी गुजरात और दमन कवर कर चुके हैं और आज महाराष्ट्र में पहली कदम हमारी पड़ी है। तो महाराष्ट्र होते हुए, गोवा होते हुए, कर्नाटक होते हुए हम केरल की तरफ जाएंगे और कोचीन में जाके समाप्त होगी हमारी ये साइकिल रैली का पश्चिमी तट वाला हिस्सा। पूर्वी तट से भी ऐसे ही पश्चिम बंगाल के बकखाली से स्टार्ट करके वो लोग वहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला होते हुए कोचीन में आके समाप्त करेंगे। ये 25 दिनों का प्रोग्राम है टोटल। 22 फरवरी को जाके ये ख़त्म होगा और 28 जनवरी से शुरू हुआ था। और आज के डेट में हमारे साइकिलिस्ट जैसे यहाँ पे हैं महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ में पूर्वी तट के जो साइकिलिस्ट है वो अभी तमिलनाडु में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल सर, हम ये सामाजिक संदेश लोगों को देते जा रहे हैं हर जगह पे। हम तटीय क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, भारत सरकार भी चिंतित है। तो तटीय क्षेत्र में सुरक्षा खाली सुरक्षा कर्मियों का जिम्मेदारी नहीं हो सकता। वहाँ पे जो तटरक्षक बोला जाता है या तट में जो रहने वाले लोग हैं या वहाँ जो मछुआरे भाई लोग हैं या वहाँ पे जो कार्य करते हैं, जो मजदूर है या जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी नज़रों में सबसे पहले आएगा कोई अगर असामाजिक तत्व वहाँ पे काम कर रहा है या कुछ ऐसे संदेहास्पद गतिविधि अगर देखने को आता है तो उनके पास सबसे पहले खबर आएगा। उनको ये संदेश दे रहे हैं कि सतर्क आपको रहना है, सुरक्षित तट होगा तभी भारत समृद्ध होगा। तो उनके पास कोई ऐसा संदेश आए, कुछ ऐसा नज़र में आए तो वो सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें। तो जिम्मेदारी को हम ऐसे बांट। नहीं, ऐसे भी देश भावना सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए। देश प्रेम से सभी लोगों का मन ओतप्रोत होना चाहिए। तो वंदे भारत में खड़े होने में गर्व महसूस होना चाहिए। अब आप बताइए, ये भाषा यूज़ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, तो किस प्रकार की भाषा है? महिलाओं का अपमान हमेशा ही राष्ट्रीय जनता दल के शासन में होता रहा है, तो बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनके पास कोई नैतिक स्टैंडिंग भी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठा पाए महिलाओं को लेकर, खास करके। और बिल्कुल स्वाभाविक है, सरियर को लेकर के पहले भी सुनवाई हुई है, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तब भी। तो कोर्ट का भी स्टैंडिंग बहुत हद तक क्लियर ही है इस पर, और जनता ने भी जनादेश दिया था बिहार में, तो जनता का भी क्या इसके ऊपर राय है वो भी क्लियर है। वो जहाँ कहीं भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की लोग कोशिश करेंगे, उस पर काम कर रही है पुलिस। विषय एकदम स्पष्ट है, उस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री महोदय ने स्पष्ट सदन में इस बात को कहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अड़ जाए कि मैं तो इसी पर बोलूँगा और वो खुद ही घोषणा करे कि ये तो प्रकाशित है, तो कानून संज्ञान लेकर फैसला करेगा। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उच्च
मानकों का उनका उदाहरण है। बहुत बड़ी बात है। मस्जिद बनाएं, उनको छूट है, लेकिन बाबरी के नाम से मस्जिद बनाकर हिंदुस्तान के ज़मीर से खेलना क्यों चाहते हैं? ये दाव उनको बहुत महंगा पड़ेगा।